एक गांव में करिया नाम का आदमी रहता था। उसके घर में एक पत्नी, एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम हरिया था, हरिया दिन भर नशे में डूबा रहता था। दूसरे के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे में बैठ के गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक दिन भी काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरे के वहां काम करती थी। लेकिन हरिया को इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पी के आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार तो उसने अपनी पत्नी को मारा भी। लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या करे, वह तो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। हरिया को जो कोई समझाता था कि हरिया कुछ काम करा करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय बर्बाद क्यों करते हो। हरिया उसके ऊपर बिगड़ जाता और कहता, तुम्हें इससे लेना देना क्या, मैं कुछ भी करूं, ये मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इससे इस विषय में बात ही नहीं करता था। वह सुबह खा के निकल जाता था और रात में शराब पी के आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहां आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियां, सारी गाड़ियां इत्यादि बंद हो गए थे। अब हरिया का परिवार भूखा मरने लगा था क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह मैं न हो जाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उनके परिवार में अनाज का दाना भी नहीं था, न उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा बीमार हो गया था। उसने बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तब हरिया को समझ में आया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए था। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो तुम हम लोगों पर ही जली कटी सुना देते थे, अब लॉकडाउन में हमारे पास कहाँ से पैसे आए। यही कह के वो लौटा देते थे। हरिया अत्यधिक परेशान था। अब करे तो भी क्या करे, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसकी बेटी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहां काम करती थी वहां से कुछ पैसे जुटा कर लाई और अब हरिया अपने बच्चे को अस्पताल ले जाने की तैयारी की। हरिया अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। हरिया दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, तब उसका बेटा मर चुका था। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा ना सका। ये सुनकर हरिया के पैरों तले के नीचे से जमीन खिसक गई। वो रोने लगा। उसने कहा, ये सब मेरी गलती है, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं अपने बेटी को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय का अहमियत पता चल गई है। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर हरिया पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का इलाज कर पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता।